तो कहानी रिवॉल्व करती है 3 दोस्तों के अराउंड, जहाँ पर जो पहला दोस्त रहता है उसका नाम रहता है शोबिट, जो कि ये भूत पिशाच इन सबको काफी ज्यादा मानता है और उसे इन सारी चीजों के रिगार्डिंग काफी ज्यादा इंटरेस्ट भी था। आज वो अपने सारे किताब भी लाया था ताकि वो अपनी थ्योरी को प्रूव कर सके कि भूत एक्चुअल में होते हैं। यहीं पर हमें दूसरा दोस्त भी देखने को मिलता है जिसका नाम रहता है सुधांशु, जो कि भाई भूत वगैरह इन सारी चीजों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था और वो महज इन सारी चीजों को बकवास मानता था। एंड जो तीसरा दोस्त रहता है उसका नाम रहता है अभिषेक, जो कि ये भूत वगैरह की चीजों में थोड़ा बहुत मानता है एंड उसे ये सारी चीजों से काफी ज्यादा डर लगता है एंड उसके हिसाब से अगर इन सारी चीजों को ना ही छेड़े तो अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर सुधांशु और शोबिट के कुछ अलग ही प्लान थे। असल में शोबिट अपने साथ कहानीकार की किताब लेकर आया था, जहाँ पर अगर इसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जाए तो किसी भी भूत को दूसरी दुनिया से इस दुनिया में बुलाया जा सकता है एंड वो दोनों इसी चीज को आज ट्राई करने वाले रहते हैं। लेकिन अभिषेक इन चीजों से काफी ज्यादा डर जाता है एंड वो ये सारी चीजों में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेना चाहता था। लेकिन फिर शोबिट उसे बोलता है कि अगर वो इन सारी चीजों में हिस्सा नहीं लेगा तो सबसे ज्यादा खतरा उसे ही होगा। तो ना चाहते हुए भी अभिषेक को उस रिचुअल का पार्ट बनना पड़ता है। जिसके बाद वो तीनों बुक में दिए गए मंत्रों को बोलने लगते हैं, लेकिन काफी देर तक मंत्र बोलने के बाद भी वो किसी भी भूत को देख नहीं पाते। ऐसे में सुधांशु बोलता है कि मैं बता रहा था ना कि ये सारी चीजें बकवास होती है एंड शोबिट भी कंफ्यूज था कि भाई कुछ क्यों नहीं हुआ। ऐसे में उसे ध्यान आता है कि उसने तीसरा पेज तो पढ़ा ही नहीं। वो तीसरा पेज पढ़ने ही जा रहा था कि तभी उनके घर का दरवाजा कोई खटखटाता है। ऐसे में शोबिट और अभिषेक काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन सुधांशु बोलता है कि दरवाजे पे कोई होगा और वो चेक करने के लिए दरवाजा खुलता है, जहाँ पर वो देखता है कि बाहर एक महिला खड़ी है जो कि एक लाल साड़ी में थी एंड वो महिला चाय पत्ती मांगने लगती है। शोबित सुधांशु को बोलता है कि जो कोई भी दरवाजे में है उसे कुछ मत देना, लेकिन सुधांशु इन सारी चीजों को इग्नोर करते हुए चाय पत्ती ढूंढना शुरू करता है, लेकिन उसे चाय पत्ती मिलती नहीं है। तो वो चाय पत्ती की जगह उस महिला को कॉफी दे देता है। ऐसे में वो महिला काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कॉफी का डिब्बा सुधांशु के ऊपर ही फेंक देती है एंड काफी जोर जोर से वो चाय पत्ती मांगने लगती है, जिसे सुनकर वो तीनों काफी ज्यादा डर जाते हैं एंड एक जगह पर बैठकर अपने कान ढक लेते हैं एंड वो आवाज काफी ज्यादा लाउड होती जा रही थी एंड उस महिला की आवाज भी थोड़ी बहुत चेंज होने लग रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद ये सारी आवाज आना जो है बंद हो जाता है और उन तीनों को लगता है कि सारी चीजें शायद ठीक हो गई है। अब वो तीनों डरते डरते दरवाजे के पास जाते हैं एंड दरवाजा खोल के देखते हैं तो सामने कोई नहीं रहता। लेकिन वो पूरी तरह से श्योर होने के लिए घर के छत की ओर जाते हैं और वहां से देखते हैं कि दूर दूर तक वो महिला दिख तो नहीं रही है और वहां पर उन्हें कोई भी नहीं दिखता है। ऐसे में शोबित बोलता है अब तक तो किताब की बातें सच हुई है, जैसे कि किताब के मंत्रों को पढ़ने के बाद कोई घर में आता है, कोई चीज मांगता है और वही चीज घर में नहीं मिलती है। तभी उसे याद आता है कि उसने तीसरा पेज तो पढ़ा ही नहीं था। तो वो तीसरा पेज पढ़ना शुरू करता है और वहां पर उसे पता चलता है कि अगर वो एंटिटी दरवाजे पे आकर कुछ मांगती है और कोई भी इंसान उसे हाँ बोल देता है तो ठीक 12 बजे वो उसे अपने साथ ले जाती है। ये बोलते जब वो सुधांशु की ओर देखता है तो अचानक से सुधांशु गायब हो जाता है एंड सिर्फ उसके कपड़े बचते हैं एंड अभिषेक और शोबित सिर्फ देखते रह जाते हैं एंड इसी पॉइंट पे फिल्म की स्टोरी जो है वो एंड हो जाती है। तो ये थी कंप्लीट स्टोरी ऑफ द शॉर्ट फिल्म चाय पत्ती। अब इसमें कुछ खास ऐसा डिस्कस करने के लिए है नहीं, क्योंकि सारी डिटेल्स जो है वो फिल्म के दौरान ही क्लियर हो गई थी। बस आखिरी में क्वेश्चन यही बचता है कि सुधांशु गया तो गया कहाँ। हो सकता है कि जो एंटिटी दरवाजे के पास आई थी और उसे चाय पत्ती मांगी थी वही उसे अपने साथ अपनी दुनिया में ले गई हो। वैसे आपके क्या थ्योरीज और ओपिनियन है वो कमेंट्स में जरूर लिखना। इसी के साथ मैं ये वीडियो यही पर एंड करता हूँ। होप करता आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आप इसी तरह की फ्यूचर कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।